हेलो गाइज, माय नेम इज प्रमोद एंड यू आर वाचिंग द प्रमो शो। आज हमारे गेस्ट है महाराष्ट्र बेस्ट डान्सर विनर प्रथमेश माने। महाराष्ट्रात बेस्ट डान्सरच्या पहिल्या पर्वाच्या विजेत्या जोडीचं नाव आहे गुरु आकाश शेट्टी आणि शिष्य प्रथमेश वेलकम प्रथमेश एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो महाराष्ट्र बेस्ट डांसर अपने अभी जीता है, उसका जो विनिंग मोमेंट था उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था और क्या हो रहा था उस टाइम? सर मतलब मैं जब जीता ना तो 5 मिनट के लिए मतलब प्लान किया था। और मतलब जब मैंने पापा को देखा, आकाश सर को देखा, ऐसा फील हुआ कि आज कुछ तो मतलब अलग ही हुआ, ऐसा था। और वो मेहनत 10 साल की थी, क्योंकि मैं DID में था, एक रियलिटी शो किया। अच्छा, उसके बाद मैंने मतलब 7 साल मेरा गैप था। तो DID लिटिल मास्टर टू महाराष्ट्र डांसर, तो वो मेहनत बस उस शो की नहीं थी, मतलब वो महीने की नहीं थी, वो 7 साल की थी। 7 साल। तो वो पूरे 7 साल मतलब मेरे सामने आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा की मेहनत उसमें, आकाश सर की मेहनत, तो बहुत अच्छा फील हुआ। और एक सपने जैसा था वो जो मेरा वो पूरा हुआ। और ये अभी तक का मतलब बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, बेस्ट मोमेंट, लाइफ का बेस्ट मोमेंट। ओके, और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जब शो स्टार्ट हुआ, ये जब जर्नी स्टार्ट हुई, आपके शो की जो जर्नी है बहुत अप एंड डाउन थी, बहुत सारे आप बॉटम में भी थे, कभी हाईएस्ट वोटर थे। तो उस दौरान आपको ऐसा लगा था कि यार ये नहीं हो पाएगा या मैं अचीव कर नहीं पाऊंगा? मतलब मैं जब स्टार्ट में गया था ना तो मैं पूरा डर गया था, सबसे डर गया था मैं, क्योंकि 7 साल का गैप था, सब जन ऐसे थे मतलब हाई लेवल के थे। ओके। तो मुझे डर लगता था कि कैसे डांस करूँ। और उसमें जज धर्मेश सर थे। मैंने बस एक बार देखा और स्टेज के सामने देखा, स्टेज के पैर पड़ा, तो मतलब नहीं क्या ऐसा फील हुआ कि आज कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। लेट्स गो, फाड़ दे। तो मैंने तब फाड़ा और वैभव दादा तब मेरे सामने आए और बोले कि वैभव सर, तो वो बोले कि आज तूने अच्छा किया। तो वो फील था ना कि सबसे अमेजिंग फील था। तो मैंने मतलब 2 ही मिनट थे मेरे पास ऑडिशन के लिए, तो वो 2 मिनट में मुझे कुछ भी करके मतलब नहीं क्या, फाड़ना ही था। तो मैंने पूरा वो कोशिश किया और मैं सिलेक्ट हुआ। और फिर उसके बाद मुझे आकाश सर मिले, तो मैं बहुत लकी था कि मुझे आकाश सर मिले थे। तो मेरे को ऐसा फर्स्ट टाइम ना ये हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था स्टेप्स करने, उनको मैच करने के लिए। पर आकाश सर ऐसे थे कि तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा। और मेरे अंकित सर मतलब आकाश सर के असिस्टेंट, वो भी ऐसे थे कि अरे कुछ नहीं हो जाएगा अभी मतलब। और उनको स्टोरी पता थी मेरी कि मैं 7 साल के बाद आया हूँ ऐसा वगैरह, तो मुझे वो समझ कर लेते थे। तो एक बार पहली बार मैं बैटल में आया था, तो मेरे सामने चिन्मय और शुभम देवलकर ऐसे थे। तो वो दोनों मतलब पूरा फाड़ते थे, तो मैं बहुत डर गया। और आकाश सर ने मेरा हाथ थामा और बोले कि कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ से सब शुरू हुआ। यहाँ से सब शुरू हुआ। तो बस प्रैक्टिस पे, जब तूने प्रैक्टिस किया है वैसे मतलब स्टेज पे कर, पूरा जोश से कर। तब मैंने बस वही मतलब ये किया और वो दिया था बेटा। ग्रेट। अभी आपने शो तो जीत ही लिया है और ऑलमोस्ट सब महाराष्ट्र का आपने दिल जीता है, आपके बहुत सारे फैंस हैं, सबने आपको टीवी पे देखा है, टेलीविजन पे देखा है, सबको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता। तो हमारे ऑडियंस को और आपके फैंस को लिए बताओ कि आप कहाँ से हो, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप किसको देखकर इंस्पायर हुए कि यार अभी डांस सीखना चाहिए? मेरा मैं सातारा से, उसमें भी एक छोटा सा गाँव है सातारा जिले में, मसोड़ करके। तो सातारा से वो 100 किलोमीटर दूर है। तो मतलब उधर कोई डांस क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं पुणे में ट्रैवल करता हूँ डांस सीखने, सिर्फ डांसिंग। सातारा टू पुणे। जब छुट्टियाँ मुझे आती है ना स्कूल के लिए, तो मैं पुणे में ट्रैवल करता हूँ। और मेरे वहाँ पे 4 गुरु है, रोशन दादा, विकी दादा, शुभम दादा एंड गणेश दादा। वो 4 गुरु ने मुझे ऐसे सिखाया ना, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। वो ऐसे मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया, ट्रैवल किया,
तो ये 4 जने ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब बेसिकली आपने डांसिंग बहुत सालों पहले स्टार्ट किया था। सबसे और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि डीआरडी लिस्टेड मास्टर को कम से कम 6 या 7 साल हो गए और कट्टू अभी महाराष्ट्र स्पेस डांसर। तो ये जो बीच का जो फेज था, अपने महाराष्ट्र स्पेस डांसर के लिए आपने आपको कैसे प्रिपेयर किया? यही था कि जीत जाना है शो में, हाँ। या कोई और शो के लिए वेट नहीं किया? बहुत सारे शोज आए, उनके ऑडिशंस आए, हाँ। उधर क्यों नहीं ट्राई किया आपने? डायरेक्टली यही शो किया? मतलब डीआईडी के बाद में ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कितने साल के थे? DID में 10 साल का था तब। 10 साल का था तब, तो कुछ समझ नहीं आता था कि मतलब नहीं क्या कि अब शो क्या है, अब उसके बाद क्या करने का। और मसोड़ गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि मतलब क्या करे आगे, और कुछ समझाने वाला भी नहीं था। तो ऐसा हुआ कि अब क्या करें, और कुछ कोई समझाने वाला नहीं था। तो फिर भी मतलब मेरा उधर गांव में आधा साल तो गया, मतलब ऐसे इवेंट्स वगैरह हुए, पर उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा था। प्रैक्टिस किया मैंने उधर, पर ऐसे उधर नहीं क्या, कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं पुणे में फिर ट्रैवल करने लगा। बहुत सारे ऑडिशंस दिए मैंने उसके बाद। कौन से शो किया? सुपर डांसर किया। सुपर डांसर मतलब 3 राउंड तक जाता था, फिर वापस आता था, क्योंकि वो क्या होता था, गैप पड़ा मेरा, और बहुत कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आए। फिर भी पापा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पापा बोले कि तू करते जा। एक टाइम पे मैं बोला, फैमिली सपोर्ट करती हाँ, थी? बहुत सपोर्ट। एक टाइम पे मैं बोला था कि अब नहीं करने का मुझे, पर मेरे पापा ने मेरा हाथ थामा और बोला तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो वो मोमेंट ऐसा था कि पापा मेरे लिए इतना कर रहे, तो मेरा भी फर्ज बनता। तो इसलिए मैं 7 साल बाद मैंने वो महाराष्ट्र स्पेस डांसर किया, वो जीता। तो मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था कि पापा का स्ट्रगल, सबका स्ट्रगल देख के मतलब बहुत बड़ी। प्रथमेश, जो आपकी एमबीडी की जर्नी है उसके बारे में बताओ कि ये जर्नी कैसी थी और क्या क्या प्रिपरेशन किया था, और थ्रू आउट जर्नी के बारे में बताओ। मेरी जर्नी सबसे अलग थी। जब मैं ऑडिशन में गया था तो एक ही स्टाइल लेके गया था, तो मतलब मुझे एक ही स्टाइल मतलब पता थी। पर जब मेरे गुरु आकाश सर मुझे मिले, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत सारे स्टाइल सिखाया मैंने। और फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे अलग स्टाइल करने का मौका मिला। कौन सा? लिरिकल। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। तो आकाश सर बोले तो टेंशन मत ले, तू कर लेगा। तो वो स्टाइल के लिए मैं बहुत प्रिपेयर करने लगा, बहुत कुछ मतलब। और उसी टाइम हमें पहली बार 20 मिला था हमारा जजेस से, 20 परफॉर्मेंस मिला। तो हम बहुत खुश थे कि ये होगा। तो फिर उसके बाद मैंने मेरे बॉटम में भी बॉटम में 4 बार आया। 4 बार। फर्स्ट टाइम जब आया तो बहुत डर गया था। और एक बार ऐसा सीन हुआ कि हमारे परफॉर्मेंस में गड़बड़ हुई थी मेरी वजह से। वो कौन सा? स्कूल वाला परफॉर्मेंस। अच्छा। मुझे वो पैंट पहननी थी, और मेरे से वो मतलब गलती हुई थी। तो मैं बहुत डर गया था उस टाइम, पर आकाश सर ने मुझे संभाला। और फिर उसके बाद मैं बैटल में गया, बैटल में मैंने फाड़ा, फिर मैं आया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब ये हुए, पर सब अच्छा हुआ। ग्रेट। इस शो में जो भी आपकी जर्नी है, जितना आपने मेहनत की उतनी आपके गुरु जो थे आकाश सर, जो आपको स्कीपर मिले थे शो में, उनकी भी उतनी मेहनत है जितनी आपने मेहनत की शो के लिए। तो उनके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने पहली बार आकाश सर को देखा था तो मैं बहुत मतलब ऐसा डर गया था कि अब क्या होगा, आकाश सर मुझे मिले, मतलब ऐसा वाला सीन था। आकाश सर जो थे ना, वो मैं बहुत लकी था कि मुझे आकाश सर मिले। ग्रेट। पहली बार मैं बहुत डर गया था, पर उसके बाद उन्होंने मुझे संभाला, बहुत कुछ सिखाया मुझे, अलग अलग स्टाइल का मतलब नहीं क्या, उन्होंने डांस स्टाइल सिखाए। तो मैं बहुत खुश था कि मुझे आकाश सर मिले। ये तो सब हमने कैमरा पे आपके सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं, बट बैक स्टेज क्या होता था कि प्रिपरेशन, जो रिहर्सल हॉल में आकाश सर कैसे थे आपके साथ? नहीं, वो अच्छे से, अगर मुझे डिफिकल्ट होता था ना स्टेप्स के लिए, तो वो बोलते थे तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा। अगर मैं बोला कि दादा ये नहीं जम रहा है मेरे को, तो वो बोलते चल कुछ नहीं, हम अलग स्टेप डालते। ऐसा वाला सीन था। और वो मुझे समझ के लेते थे कि तू कर लेगा। आपका दोनों का बॉन्डिंग होने में कितना टाइम लगा था? क्योंकि आकाश सर, क्योंकि हम रेगुलर एक ही टीचर से, एक ही गुरु से सीखते, तो एक आदत हो जाती है। बट आपने पहले इतनी मेहनत की है, देन कट्टू, उनका स्टाइल अलग। आकाश सर मुझे मतलब ऐसे करते थे कि तू बोल ले मेरे साथ, पर मेरा क्या होता था कि मैं डरता था
क्योंकि मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, और मैं मतलब गांव से, ये शहर के लोग तो ऐसा कैसा है, मतलब मैं कैसे मैनेज करूँ। पर फिर भी आकाश सर बोल के नहीं तू बोल लेगा ऐसा हो गया। पर मैं बहुत डरता था आकाश सर से। 2-3 हफ्ते ऐसे हुए कि आकाश सर पूछते थे पर तुम्हें सब प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ मतलब मैं बस हाँ या ना में बस दो ही हाँ दो ही ऐसे आंसर देते थे। पर आकाश सर ने फिर मतलब मैं मिल गया आकाश सर से, अंकित सर से अच्छे से, तो फिर अच्छे से बात हुई, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। Great. हाँ और उधर मतलब डांस कैसे करते, उनसे बातें कैसे करते वो भी सिखाते थे मुझे आकाश सर। मतलब एटीट्यूड से नहीं रहने का, सबके साथ अच्छे, मतलब ओवरऑल एक टीचर हाँ, टीचर होना की तरह, चाहिए, हाँ। वैसा टीचर भी थे और सब कुछ उन्होंने आपको गाइड किया एज एन आपको बात कैसे करना है। परफॉर्मेंस के अलावा आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे और एक बड़ी बात है शो में कि अपने थ्रू आउट पूरे जर्नी में जितने भी परफॉर्मेंस किए, सबसे डिफिकल्ट एक्ट कौन सा था आपका? सबसे डिफिकल्ट कि मतलब आपको लगा कि हाँ ये एक्ट करना है, ये प्रिपेयर करना है, आपको लगा कि अरे यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए? सच बता तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट, मतलब सभी डिफिकल्ट थे, पर सबसे डिफिकल्ट था तो वो था धर्मेश सर का एक्ट। और जब एक्ट हुई थी तब सब जन बोले कि तो धर्मेश सर की तरह नहीं नाच रहा है, मतलब ऐसा वाला सीन था। तो मतलब ऑलरेडी वो एक लेजेंड है, हाँ, और वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो, Yes. तो वो एक ऑडिट टास्क होता है कि यार वो इतना बेटर करते और उनको छूना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो तो इंडिया के डांसिंग आइकॉन है। पर सबने मुझे मतलब समझाया कि तू उनके वीडियोस देख, सब मतलब सबने मुझे सपोर्ट किया तभी। तो मैं वीडियोस देखने लगा धर्मेश सर के, वो कैसे करते, Great. उनका हिट कैसा है वगैरह। मैं मतलब ये वाला हिट था तो मैं बस ऐसा करता था, तो उनका हिट ऐसे थे तो मैं पूरा डर गया था कि कैसे करूँ क्या करूँ। पर सबने मतलब बताया कि तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा वगैरह। तब बहुत मतलब शूट के दिन तो ऐसा हुआ था कि जब धर्मेश सर आए तो कैसे करूँ, क्या होगा, धर्मेश सर को कैसा लगेगा, तो फिर हुआ कुछ नहीं। अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ। मैंने खुद देखा फैक्ट, आपने बहुत अच्छे से उसको डिजर्व किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक सवाल है कि थ्रू आउट शो में सब टफ कॉन्टेस्टेंट थे आपके शो में, सब टफ कॉन्टेस्टेंट थे। उसमें से तुमको ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट लगता था कि यार ये जीत सकता है, या इसको तुमको बीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये टफ है मेरे लिए? मतलब सभी थे, पर उसमें मुझे दो जन टफ लगते थे। एक थी प्राची और एक था दीपक दादा। हाँ मतलब ये दो मेरे ऑलमोस्ट दीपक दादा का और आपका जर्नी सेम है। उन्होंने डीआईडी किया है, Yes. आपने डीआईडी रिटिंग मास्टर किया है, दोनों का जर्नी सेम है। और हम दोनों ना रूम पार्टनर भी थे। ओके। तो मुझे दीपक दादा मतलब सिखा। और एक बात मैंने बात की है, मतलब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया था कुछ दिन पहले, आप बहुत मेहनत करवाते थे, ऐसा सुना है। क्या करवाते थे, वो क्या सीन था? मतलब मसाज का सीन है, 2 घंटे मसाज करवाते थे, ऐसा कुछ सीन है? मतलब क्या होता था, वो भी थकता था और मैं भी। Okay. तो एक दिन क्या करते थे कि एक दिन मैं उसे बताता था कि दादा मेरी मसाज कर लो ना, तो वो मेरे लिए करते थे 2 घंटे मतलब। और फिर दीपक दादा को मतलब नहीं क्या ऐसा मतलब लगने लगा कि यार तबीयत ठीक है, तो मैं उसका मसाज कर, तो भाई भाई की कैसी बॉन्डिंग होती है वैसे था मेरे लिए दीपक भाई। हाँ, और वो बहुत कुछ सिखाते थे मुझे कि कैसे बोलने का, कैसे रहने का। डांस के वक्त भी स्टंट्स उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, दीपक दादा ने। और मेरा और एक भाई था आर्या दादा करके, वो पहले वो मतलब निकल गया था टॉप 6 या कुछ तो हम तीनों मतलब एक रूम में रहते थे, मैं, आर्या दादा और दीपक दादा। तो ऐसा वाला सीन था कि फाइनल्स में हम तीनों ही जाएंगे, ऐसे ही करके हम हर रोज मतलब ये करते थे। पर आर्या दादा जब निकला तो बहुत रोए हम, बहुत ऐसा हुआ। पर आर्या दादा ने बोला कि जब तुम मतलब फाइनल में जाओगे तुम दोनों ही जीतो, मतलब दीपक और दोनों में से, मतलब दीपक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा। प्रथमेश, शो तो आपने जीत ही लिया, तो आगे के क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो? ये तो मेरा मतलब स्टार्ट है और ट्रेनिंग लेनी है स्टंट्स का बहुत कुछ। और पर मेरे लिए ना मतलब एक चीज थी, मेरा सपना था कि मेरे गांव में मुझे एक क्लास खोलना था। और उधर के जो बच्चे हैं ना उनके लिए मतलब कुछ करवाना, फ्री मतलब सिखाना था। और अब मतलब
सब जन मेरे मतलब पहचान के हुए। ऑलरेडी आप चलाते हो उधर क्लास? नहीं अभी मतलब हम मतलब स्कूल में मतलब ये करते हैं, किधर भी ऐसे मतलब खुली जगह मिली मतलब गार्डन में ऐसे इधर उधर प्रैक्टिस करते हैं। पर मेरे को ऐसा मतलब ड्रीम था कि मेरे गांव में एक क्लास मैंने खोले और उधर मैं सबको सीखा। अच्छा, उधर सिखाना है आपको। ग्रेट। ये अभी आप नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं? सिर्फ क्लास ही क्यों? आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार अभी बाकी लोग जैसे शो कर लिया तो देन बाकी और शो ट्राई करते हैं या हाँ। फिर मूवी के लिए असिस्ट करते हैं और कोरियोग्राफर्स के लिए? Yes, yes, ऐसा मतलब कुछ प्लान है आपका? मेरे को लगता है कि मुझे और बहुत कुछ करना है। आपको सीखना पर मेरे को पहले ट्रेनिंग ली है। ओके मुंबई में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ अभी। ओके तो पापा बोले कि तू शिफ्ट हो जा, तो तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बस तू मतलब और सीख, आगे बढ़। और मुझे कोरियोग्राफर बनना है। कोरियोग्राफर बनना है। और ये एक बात है कि मुझे आकाश सर और वैभव दादा की तरह ही कोरियोग्राफर बनना है। हाँ। आपको दो चीजों में से क्या अच्छा लगता है? आपको परफॉर्मर बनना अच्छा लगता है या कोरियोग्राफर अच्छा है? अभी तो परफॉर्मर ही, अभी तो पर performer। फ्यूचर प्लान के लिए कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर बनना है। ग्रेट। आपने आपके इंस्टाग्राम बायो में ना ड्रीम वैभव घुगे सर लिखा है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं जब डीआईडी में था तब लिटिल मास्टर। हाँ लिटिल मास्टर, तब मेरे गुरु वैभव सर थे। ओके तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मुझे 3 या 4 साल के बाद वैभव सर का कॉल आया था। 4 साल? 4 साल बाद। ओके तब मैं ऐसा था कि वैभव सर का कॉल आया और मैं मतलब भगवान ही मानता हूँ वैभव सर को पहले से। तो इतना खुश था कि वैभव सर का कॉल आया। तो वैभव सर ने मुझे बताया कि ऑडिशन से प्रथमेश तू दे। तो मैं ऐसे था, आप कैसे दो ऑडिशन, मतलब प्रैक्टिस इतना नहीं हुआ फिर भी। पर फिर पुणे में आया प्रैक्टिस के लिए, बहुत कुछ सीखा उस ऑडिशन के लिए। फिर वैभव दादा को मैं वीडियो भेजता था कि दादा ये सही है क्या, और कुछ ये करूँगा। तो दादा बोलता था हाँ उधर मतलब थोड़ा सा करो ऐसा वगैरह। तो मेरे लिए वैभव दादा मतलब भगवान की तरह। तो उधर में जब मिला ना तो ऐसा हो कि एक सपना तो पूरा हुआ कि वैभव दादा को फिर से मिला। पर वैभव दादा ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा और बोला अच्छा किया, जब मैंने ऑडिशंस में दिया था तब ऐसा लगा कि यार जी। मैं भी उनको काफी अच्छे से जानता हूँ, मैं भी मिला हूँ उनको 1-2 बार। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसा एक एज एन ह्यूमन बीइंग, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे ही है बट एज एन ह्यूमन बीइंग वैभव दादा बहुत ही अच्छे इंसान है। और एक लास्ट सवाल, आगे के नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाने से पहले पूछना चाहूंगा कि आपके रियल लाइफ में आपके आइडल कौन है, इंस्पिरेशन कौन है और क्यों? इंस्पिरेशन तो मेरे पापा ही है। क्योंकि वो मतलब ऐसे है ना कि हमारे पास जब कुछ नहीं था ना, मतलब पैसे का प्रॉब्लम था, मतलब बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए बीच में डीआईडी के बाद में जब मेरा गैप पड़ा, फिर भी वो बोलते थे कि तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो ऐसा था कि फिर कि यार इनके लिए कुछ तो करना है। और उन्होंने वोटिंग के टाइम मुझे बोला था कि तूने 100% दिया है तेरा शो में, अब मेरी बारी है कि मैं 100% दूँ। तो गांव में कैसा होता था कि किसी को समझ नहीं आता था कि वोटिंग कैसे कर रहे, तो वो बताते थे कि बैनर लगाया, मतलब रिक्शा लगाया कि वोटिंग के लिए, मतलब ऐसा मतलब प्रोसेस है। तो किसी को समझ नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा प्लेस रखा और उधर बोला कि आप इधर आओ, अगर आपको वोटिंग में सबको इकट्ठा करके, मतलब मेरे लिए वो बहुत मतलब ऐसे इंस्पिरेशन है। अभी शो जीतने के बाद मैंने वीडियो देखा जिसमें आपका रैली था, वो क्या था आपकी सिटी में? मतलब गांव में किसी को बताया नहीं था कि रैली है वगैरह, क्योंकि वो कोविड भी था। तो फिर भी कैसे आए पता नहीं, पर बहुत मतलब ऐसा एकदम गाड़ी वगैरह, बैनर वगैरह और स्टेज भी वगैरह था। वैसा कुछ मालूम भी नहीं था कि स्टेज है। जब गया ना एंट्री तो लाइट हमारे ऊपर थी, मेरे और आकाश, तो आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। जब स्टेज के ऊपर चढ़ा तो ऐसा मतलब साइड से वगैरह, मतलब अभी फुल हीरो वाला फील था, तब बहुत मजा आया था। ग्रेट। प्रथमेश, अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो जस्ट लाइक रैपिड फायर, आपको बहुत क्विक जवाब देना है। तो पहला सवाल है, फेवरेट डांसर आकाश शेट्टी, धर्मेश सर या वैभव घुगे? धर्मेश सर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। खुद को 3 वर्ड में बताना है, खुद को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। परफॉर्मर, एंटरटेनर एंड
गुड अच्छा, ये अच्छा था। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग रुपेरी वाळूच्या मनात येईना तेव्हा. ग्रेट. नेक्स्ट, पूजा सावंत के साथ अगर आपको परफॉर्म करना है एक रोमांटिक सॉन्ग, यस तो वो कौन सा रहेगा? वो वाला दिल ने ये कहा है दिल से, वो वाला. नाइस. आप शो में देखा है कि प्रथमेश परब आपके Yes. बहुत बड़े फैन हैं उनके, और उन्होंने आपके लिए वीडियो भी भेजा था शो में, तो उनका कोई एक डायलॉग आपके स्टाइल में, वो टाइम पास का बोल सकते हो. आई बाबा आणि साई हाँ. आई बाबा आणि साईबाबाची शपथ अशीच पाहिजे आपल्याला. ग्रेट. डिवाइन या यमी बंटा है? डिवाइन. विराट कोहली, MS धोनी? MS धोनी. तो एक सवाल ये है कि जो नए डांसर्स डांसिंग फील्ड में आना चाहते हैं या अपना करियर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं, या कुछ सजेशन हो, या उनके लिए कुछ टिप्स हो जो आप देना चाहते हो? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप बस मेहनत करो, और ना आगे का मत सोचो कि क्या होगा, बस उसी के ऊपर मतलब पूरा फोकस करो, और आगे जो हो जाएगा वो देख लेंगे. ओके. सो ये लास्ट सवाल था हमारे शो का. थैंक प्रथमेश शो में आने के लिए और मुझे बात करने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और आई होप और कि आप और बेटर करो आपके लाइफ में, और इससे बड़ा कुछ अचीव करो. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे वापस इंटरेक्ट करूँ, बात करूँ. तो यही है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. Yes, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया. मोस्ट वेलकम. और दिल से थैंक यू, और ऐसे ही प्यार देते रहो. वो बहुत मैं छोटा था, अब थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ गया है, और बहुत कुछ अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. और सोनी मराठी और मास्टर बेस्ट जेम्स सर को दिल से धन्यवाद. ऐसे ही प्यार देते रहो, एंड थैंक यू. रुपेरी वाळूत मनाच्या बनात येना, रुपेरी वाळूत मनाच्या बनात येना, बनात येना, जवळ घेना, बनात येना, जवळ घेना. ला ला ला. प्लीज गाइस मेरे लिए प्रमोद शर्मा चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो.